होश में आओ, होश में आओ। नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज शहीद स्मारक पर लगातार जब हमने एसआई भर्ती और राजनीति पुनर्गठन को लेकर पेपर माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान में आंदोलन की शुरुआत की, 24 अप्रैल से शुरुआत की और 26 तारीख से हम यहाँ पे बैठे। आज 53 दिन हो गए धरने को और 55 दिन हो गए इस आंदोलन को। लगातार 2 महीने तक आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हो। इस दरमियान मैं सबको धन्यवाद दूंगा, हमारे एसआई भर्ती अभ्यर्थी, RS 18-21 के मेंस के अभ्यर्थी, जितने भी पेपर संबंधी जो घटनाएं हुई राजस्थान में, वो अलग अलग डेलीगेशन जो मिले यहाँ पे, हमने एक दिन का जेल भरो आंदोलन किया और 1 लाख नौजवानों की जो आक्रोश, युवा आक्रोश मारेली थी, उसको करके दिल्ली तक संदेश दे दिया कि पेपर माफिया अब नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी अवगत कराएगा। आपने लंबे लंबे भाषण दिए, कसीदे पढ़े, लेकिन आपकी सरकार आ गई, आप क्यों नहीं कर रहे हो? प्रधानमंत्री से मिलने का हमने समय मांगा है, अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी बाहर होने की वजह से हो सकता है कि गृह मंत्री से हमें मिलाएं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा तो कल हम मीडिया के सामने बात साझा कर लेंगे, सारी दोबारा कल पूछेंगे हम। और आवश्यकता पड़ी गृह मंत्री भी अगर डेलीगेशन के साथ मिलना चाहे तो हम गृह मंत्री से भी मिलके इस राजस्थान की सरकार की जो कारगुजारी है, जिस तरह स्टेट के अंदर संवेदनहीनता का माहौल है, RS मेंस परीक्षा को लेकर किस तरह हमारे बच्चे सड़कों पे थे, इनको पहले कह दिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने, 40 विधायक, 2 उप मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, और 10 दिन तक बच्चे इनके भरोसे में बैठे रहे। जो पढ़ा वो भी भूल गए। कितना बड़ा अन्याय और अपराध भजनलाल सरकार ने किया RS मेंस के बच्चों के साथ। इनका एग्जाम आगे नहीं बढ़ाया। पहले इन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी को माइलेज मिलना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सिटी गेट पे भी धरने के अंदर नहीं गए, बच्चों का धरना था, हम यहीं से मदद कर रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा है, 2 उप मुख्यमंत्री प्रदेश के कह रहे तारीख आगे बढ़ा दो, भजनलाल जी ने एक नहीं सुनी। इसे लेकर लग रहा है कि विधायकों में भारी असंतोष है भजनलाल जी के खिलाफ, और कोई न कोई खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, जिसके परिणाम आने वाले दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड के हमारे बच्चे महेश नगर में लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। मेरा उस दिन जाने का कार्यक्रम था, ज्यादा बरसात होने की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन हमेशा मैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने की भी बात कर रहा हूँ। इसी दरमियान डॉक्टर राकेश बिश्नोई, जिसने अपने HOD के मानसिक शोषण से आहत होकर, प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हम 3 दिन से लगातार सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मोर्चे के बाद जो धरना चल रहा है, उनके परिजनों के साथ धरने पर RP पार्टी के सारे नौजवान बैठे। मैं खुद आज धरने पे बैठ के आया हूँ। अभी बरसात वहां चालू हो गई, कल भीगते बरसात के अंदर भी हम बैठे थे। दुर्भाग्य से पुलिस ने आज वहां बच्चों को डराने की कोशिश की, और जब हम गए पुलिस को याद आ गई सारी बात, ये तो वही लोग हैं जो राजधानी को घेर लेंगे, फिर चली गई पुलिस वहां से। तो भाइयों, लेकिन ये देखना चिंता की बात यह है कि हम अगर शांतिपूर्ण तरीके से काम करें और जिनका सीधा कोई रोल नहीं, सरकार पुलिस भेज के डराने का प्रयास करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम परिजनों के साथ हैं, हमको कानून हाथ में नहीं ले रहे। इसी SMS मोर्चे के बाहर मैंने देखा था, मैं खुद आया था उसके अंदर, जब हेड कांस्टेबल सुसाइड का मामला था, पूरी रोड जाम थी, बहुत बार टेंट लगे। देखिए, हम नहीं चाहते कि अस्पताल के अंदर किसी तरह का विघ्न, वहाँ मरीज है उनके अंदर कोई किसी तरह की तकलीफ हमारी वजह से पैदा हो, हम नहीं चाहते। लेकिन जब व्यक्ति भीगेगा और वो एक छोटी सी अगर कनात लगा लेता है तो कान से पार्ट टूट जाएगा। ये तो समझाइश की बात है। लेकिन पुलिस का वो और जिस तरह पुलिस के 1-2 अधिकारियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ ऐसे आए जैसे गुंडे आते हैं फिल्मों के अंदर, आके जिस तरह बच्चों को डांटा, लेकिन मेरे जाने के बाद तो कोई नहीं दिखा, सारी खाली हो गई एरिया। हमको पुलिस से लड़ना पड़ना नहीं भाई, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अगर हमारे लोग आंदोलन करें तो उसमें कुछ इस तरह की बात हो तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के हर नौजवान के साथ है, और हर उस नेता, हर उस व्यक्ति के साथ, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम उस हर व्यक्ति का साथ देंगे जो अंतिम कोर्ट में बैठा है। राकेश के परिवार को न्याय दिलाएंगे। दोबारा रात को मैं परिजनों से भी बात करूंगा, सरकार में भी बड़े स्तर पर जहां हम बात कर सकते हैं, जिनसे हमारी बात होती है, हम बात भी कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्ट में भी है। हमारी जो मांगे राकेश बिश्नोई के मामले के अंदर कि एक तो प्रोफेसर को सस्पेंड करके उसकी गिरफ्तारी तय हो, परिजनों को मुआवजा और नौकरी, तीनों वाजिब उनकी मांगे। एक कमेटी बने ताकि ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो। गुरु शिष्य का जो सम्मान बढ़ाओ, इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा
गुरु शिष्य के सम्मान की कहानी आपको मिलेगी। किससे गुरु शिष्य के लिए, शिष्य गुरु के लिए हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं। ये जो एचओडी ने किया, ये पाप है, चंद पैसों के लालच के अंदर बच्चे की जिंदगी खराब करने का प्रयास किया और उससे आहत होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। एक किसान का बेटा किन परिस्थिति में पड़ गया, एमबीबीएस क्लियर करके डॉक्टर बनता है, उसके बाद उसके सपने होते हैं पीजी करके आगे बढ़ेगा। और इस तरह के राक्षस जो होते हैं, जैसे प्रोफेसर वहाँ के एचओडी राठौड़ है, इन राक्षसों की वजह से इस बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा आप तमाम लोगों का कि आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। हम इसके अंदर आंदोलन के अंदर साथ हैं। कल से मैंने आग्रह किया उनके जाड और जो जितने भी संगठन हैं डॉक्टर्स के, भाई कल से आप लोग भी आप आओ, क्योंकि गुरु शिष्य आमने सामने हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे, जब आप हमारे साथ खड़े हो तो हम भी राजस्थान में कल से हड़ताल करेंगे। आज रात से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे, जोधपुर से हम शुरुआत करेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर तो हम सरकार को सबक सिखाएंगे। और निश्चित रूप से भजन लाल जी को समय रहते सोचना चाहिए कि हर मामला आंदोलन से सुलझे। ये कैसी सरकार है? पहले संवेदनहीनता रखो ही मत, पहले दिन आप बात कर लेते, छोटा मोटा एक्शन लेके, और हाथों हाथ अभी तक ये कार्रवाई कर देते। मुकदमा भी आपने दर्ज किया, अब गिरफ्तार भी करोगे, 100 प्याज भी खाओगे और 100 जूते भी खाओगे। तो 100 प्याज खा लो, 100 जूते खा लो, ये तय कर लो, दोनों काम क्यों कर रहे हो? और भाइयों, अब आपको तैयारी करनी होगी दिल्ली कूच की। वेट करेंगे 1-2 दिन, नहीं तो फिर इस वही दिल्ली कूच अपना जैसा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर में, इस बार 1 लाख जवान चलेगा दिल्ली की तरफ। उस समय 1-2 हमारे जो मुद्दे और साथ ले लेंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार को ठीक करेंगे, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। और हमेशा अपने आंदोलन की गिनती उन आंदोलन में होगी कि आंदोलन हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आंदोलन जैसा, जिन्होंने सरकारों को ठुकरा दिया, ऐसा आंदोलन हम जल्दी इसकी रूपरेखा तैयार करके आपको दी दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।